हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है मैनी फॉर्म्स, एक ही नाम के अलग अलग फॉर्म्स। ये जब इनहेरिटेंस होता है तब ऑक्योर होती है। फंक्शन और ऑपरेटर्स जब अलग अलग टाइम पे अलग अलग रोल्स को प्ले करते हैं, कॉलिंग के टाइम पे जब अलग अलग रोल को प्ले करेंगे तो उस कंसेप्ट को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पे एक सिंगल एक्शन परफॉर्म होने पर अलग अलग उस पर्टिकुलर फंक्शन के अलग अलग वे से अलग अलग फॉर्म देखने मिलते हैं। जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल देखें, एक एनिमल क्लास है, बेस क्लास है एनिमल, उसके अंदर फंक्शन है एनिमल साउंड। अब आगे जाके ये एनिमल क्लास की डिराइव क्लासेस बनेंगी, सपोज डॉग, कैट, टाइगर। अब जो एनिमल क्लास था उसके अंदर हमें ये क्लियर था कि एनिमल का साउंड होगा। अब आगे जाके डॉग ने उस एनिमल जो साउंड फंक्शन था, एनिमल साउंड फंक्शन को क्लियर किया कि डॉग किस टाइप से साउंड करेगा, कैट किस टाइप से साउंड करेगी और टाइगर किस टाइप से साउंड करेगा। तो हमें जब ये क्लियर है कि फंक्शन क्या होगा, फंक्शन का नाम क्या होगा या फंक्शन क्या रहेगा, तो वहाँ पे हम पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ करेंगे। बट उसकी फंक्शनैलिटी अभी हमें नहीं पता है। फंक्शनैलिटी जब वो इनहेरिट होगा तब हमें उसकी फंक्शनैलिटी पता चलेगी। तो आगे जाके जब हम इनहेरिट करने के बाद उसे रिडिफाइन करेंगे तो वहाँ पे हमें उसकी फंक्शनैलिटी पता लगेगी, तो तब हम पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप के होते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम अर्ली बाइंडिंग या स्टैटिक बाइंडिंग भी बोल सकते हैं। ये कंपाइलेशन टाइम पे ऑक्योर होता है। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम लेट बाइंडिंग या डायनेमिक बाइंडिंग भी बोल सकते हैं। ये रन टाइम पे ऑक्योर होती है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी दो टाइप का होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग को हम एडहॉक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोल सकते हैं। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी दो टाइप का होता है, फंक्शन ओवरराइडिंग और वर्चुअल फंक्शन। ऐसा भी बोल सकते हैं कि फंक्शन ओवरराइडिंग और वर्चुअल फंक्शन के थ्रू हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं, और फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग का सिंटेक्स रहेगा, क्लास का नाम रहता है, रिटर्न टाइप रहेगी, फंक्शन का नाम रहेगा और उसकी बॉडी रहेगी। रिटर्न टाइप एक और दूसरा फंक्शन है। अब यहाँ पे फंक्शन का नाम सेम रहता है बट पैरामीटर अलग अलग रहते हैं। सपोज यहाँ पे 0 पैरामीटर है, यहाँ पे 1 पैरामीटर है। फंक्शन का नाम सेम है बट पैरामीटर लिस्ट अलग अलग होती है, तो वहाँ पे हम फंक्शन ओवरलोडिंग बोल सकते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या रहता है, जब हम खुद का ऑपरेटर को उसको हम रिडिफाइन करते हैं तो वहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग रहता है। इसका सिंटेक्स रहेगा क्लास का नाम, रिटर्न टाइप रहेगा, उस ऑपरेटर का सिंबल लिखेंगे हम यहाँ पे और उसकी डेफिनेशन लिखेंगे और उसकी बॉडी क्लोज। सपोज हमें प्लस ऑपरेटर को रिडिफाइन करना है तो यहाँ पे हम उस ऑपरेटर को इसका सिंबल यूज करेंगे। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म लेट बाइंडिंग या डायनेमिक बाइंडिंग में पहला होता है फंक्शन ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग कंसेप्ट तब होता है जब सिग्नेचर, फंक्शन का सिग्नेचर सेम रहता है। सिग्नेचर से मतलब है फंक्शन का नाम और फंक्शन का पैरामीटर सेम है। अगर दोनों चीज सेम है तो फंक्शन ओवरराइड होगा। यहाँ पे इनहेरिटेंस का कंसेप्ट लगता है। फंक्शन ओवरलोडिंग में इनहेरिटेंस का कंसेप्ट लगे नहीं लगे जरूरी नहीं है। ओवरराइडिंग का सिंटेक्स क्या रहेगा, यहाँ पे फंक्शन का नाम और पैरामीटर दोनों सेम रहेंगे, एक बेस क्लास में रहेगा और एक
डिराइव क्लास में रहेगा। तो ये डिराइव क्लास वाला बेस क्लास के फंक्शन को ओवरराइड कर देगा, उसके अंदर जो भी बॉडी लिखी रहेगी उसको अब ओवरराइड कर देगा। वर्चुअल फंक्शन क्या होता है? वर्चुअल फंक्शन वो होता है जिसके बॉडी में या जो 0 से इनिशियलाइज रहे, एक ऐसा फंक्शन जो 0 से इनिशियलाइज रहता है वो वर्चुअल या प्योर वर्चुअल फंक्शन बोलते हैं उसे। सो आई होप सो आपको पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट क्लियर है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, कब यूज करते हैं और पॉलीमॉर्फिज्म के क्या क्या टाइप होते हैं, और हमने देखे सिंटेक्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। So like, share, subscribe my channel Extra Lectures. Thank you.